हर साल 30 लाख श्रद्धालु अपने कंधे पे गंगा जल रख के 300-400 किलोमीटर चलते हैं और अपने महादेव को जल चढ़ाते हैं। हर साल जब सावन के महीने में हमारे घर के बाहर ट्रक सजाए जाते थे तो सिर्फ हमें उसके साथ पास वाले मंदिर जाने की ही परमिशन थी। पर जब इस साल हमें परमिशन मिली तो हमने वक्त ज़ाया ना करते हुए 2 दोस्त और एक गाड़ी निकालते हुए हम निकल गए इस सफ़र पे। वैसे तो जल 26 को चढ़ना था, पर हम 22 तारीख को ही निकल जाते हैं। वो क्या है ना भैया जी, हमें ऋषिकेश भी तो घूमना था। तो ऋषिकेश में 2 दिन बिताने के बाद हम तीसरे दिन निकलते हैं हरिद्वार के लिए। अब हरिद्वार में लगा था जाम, तो 3 लाख लोग जहाँ होंगे वहाँ जाम लगना तो लाजमी है ना। तो वहाँ से निकलने के बाद हमें ना रूम मिला ना कुछ, और हम थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। तो हम रात को ऐसी बात कर रहे थे कि 240 किलोमीटर पैदल कैसे चलेंगे, ना टेम्पू ना इतने सारे जो लोग, तो ये हम जल कैसे चढ़ाएंगे। तो हम फ़ोन करते हैं फिर एक भैया को। हम ना हरिद्वार आए हुए और हमें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। तो ऐसी कॉल पे बात करके हम सब सो जाते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं कि, और अगले ही दिन भैया और उनके साथ 20 लोग हमारी मदद करने के लिए आ गए। अब कावड़ यात्रा को जानने के लिए उसका इतिहास जानना भी उतना ही जरूरी है। तो ये सब चालू हुआ था भगवान परशुराम ले जाई गई पहली कावड़ यात्रा से। जभी से बहुत से लोगों ने कावड़ यात्रा करनी चालू कर दी और फिर ये परंपरा की तरह बन गई। और इनमें कुछ बहुत ही बड़े लोगों का भी नाम है, जैसे कि श्रवण कुमार, श्री राम और रावण। तो इन्हीं कुछ कारणों से त्रेता युग से ये प्रथा चली आ रही है और आगे भी चलेगी। जल उठाने से एक रात पहले हमने तो हार ही मान ली थी, पर भोले बाबा ने चमत्कार दिखाया और हमारी मदद के लिए भैया को इतनी जल्दी भेज दिया कि ये 240 किलोमीटर का सफ़र हमारे लिए थोड़ा आसान तो हो गया था, पर ये रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जल कहीं रोक नहीं सकते थे। चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, ये बस चलता रहना चाहिए। और ये बस हमारी कहानी नहीं है, ये हर उस कावड़िए की कहानी है जो अपने कंधे पे जल रख के लाया था। और वहाँ पे हर किसी को देख के ये लग रहा था कि मानो वो कहना चाहता हो कि मंजिल बहुत पास है और रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और सबके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। और वहाँ रास्ते में हमें कहीं भी ये नहीं लगा कि हम अकेले चल रहे हैं। वहाँ हर जगह हमें भोले बाबा के भक्तों की भीड़ मिली जो हमारे साथ चल रही थी और अपना कावड़ ले जा रही थी। तो पूरी रात जल लेके भागने के बाद सुबह हम 9 बजे पहुंचते हैं गौरी शंकर मंदिर पे। पहले तो मंदिर में आते ही हमारा स्वागत किया गया, फिर जल्दी से उस पूरे मंदिर को खाली कराया गया, क्योंकि जल तो रुकता नहीं है ना। पर ये चीज़ें मेरी आंखों के सामने इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी, पर मैं चाहता था ये चीज़ें मैं रोक पाऊँ और इन चीज़ों को मैं अच्छे से देख पाऊँ। और
इस सफ़र से मैंने ये बात सीखी कि अगर हम किसी सही काम को करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो उस काम में भगवान खुद आके हमारा साथ देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी इस मेहनत को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। तो लोगों को आपको शेयर करना है जिससे हमारी ये मेहनत उन तक पहुंच जाएगी। और आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से, क्योंकि अभी और ऋषिकेश का व्लॉग भी आना बाकी है।